अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने स्टील और एल्यूमीनियम पर 25% टैरिफ आयद कर दिया। गाड़ियों, चिप्स और अद्वियात पर भी टैरिफ लगाने का दिया। कहा, अमरीकी बरामदात पर जो मुल्क टैरिफ लगाएगा इस पर जवाबी टैरिफ लगाया जाएगा। किसी मुल्क को अमरीकी मईशत को नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे। ट्रंप ने गैर मुल्की एहलकारों को रिश्वत देने पर पाबंदी के कानून पर नरमी कर दी। अमरीकी सदर के मुख्तलिफ एग्जेक्टिव ऑर्डर्स पर दस्तखत। मुआशी इस्तेहकाम का सफ़र जारी, बरामदात में इजाफा हो रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दुबई में सरमायाकारों से खिताब, बोले पाकिस्तान को मैक्रो इकनॉमिक शोबे में बेहतरी आई, तरसीलात ज़रब मज़ीद बढ़ गई, महंगाई में मज़ीद कमी आई, कान कनी के शोबे में तरक्की पर तवज्जो है। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँचे। इसाक डार, ख्वाजा आसिफ, फाहद चीमा, मोहम्मद औरंगज़ेब और दीगर हमरा। वज़ीर आज़म वर्ल्ड गवर्नेंस समिट में शिरकत करेंगे और खिताब करेंगे। मुख्तलिफ मुल्कों के सरबराहों, सरमायाकारों और कारोबारी अफराद से मुलाकातें भी होंगी। सुप्रीम कोर्ट में 6 जजों की तैनाती की मंजूरी। मुस्तकिल जजों के लिए जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस शफी सदीकी, जस्टिस हाशिम काकड़ की मंजूरी दी गई। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस सलाहुद्दीन और जस्टिस शकील अहमद को भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट का कायम मुकाम जज मुकर्रर कर दिया। सदर की मंजूरी के बाद वजारत कानून नोटिफिकेशन जारी करेगा। पहले खतूत लिखे, इजलास मुलतवी ना हुआ तो बॉयकॉट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों का जुडिशल कमीशन के इजलास का बॉयकॉट। जस्टिस मंसूर इल्शा और जस्टिस मुनीब अख्तर ने कार्रवाई रोकने का मौक़िफ़ अपनाया। 26वीं तरमीम और सीनियरिटी का मामला पहले तय करने पर जोर दिया। मौक़िफ़ ना माने जाने पर बॉयकॉट कर दिया। बैरिस्टर गौहर और अली जफ़र ने भी मौक़िफ़ की तायद करते हुए बॉयकॉट किया। वकला ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाज किया। वकला ने सुप्रीम कोर्ट जाने की कोशिश की, पुलिस ने पीछे धकेल दिया। वकील ने डी चौक पर धरना दिया। पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी। मुजाहिरीन को रोकने के लिए रेड जोन के रास्ते बंद कर दिए गए। वकला बाद में एहतजाज खत्म करके मुंतशिर हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी तब्दील करने के खिलाफ 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद। 3 ट्रांसफर जजेस की आमद के बाद नई सीनियरिटी लिस्ट बरकरार। जस्टिस सरफराज डोकर को सीनियर प्यूनी जज बरकरार रखा गया। जस्टिस सरफराज डोकर ने 2015 में बतौर जज हाई कोर्ट हल्फ उठाया। ट्रांसफर होने वाले जज को दोबारा हल्फ की जरूरत नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक का एक और फैसला। एडिशनल जज जस्टिस राबिया इनाम अमीन मिनहास कानूनी अमूर के जज मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस इनाम अमीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कानूनी विंग के अमूर को सुपरवाइज करेंगे। जस्टिस बाबर सतार और जस्टिस एजाज इसाक से कानूनी अमूर से जिम्मेदारी वापस ले ली गई। सदर आसिफ अली जरदारी की प्रिंस रहीम अल हुसैनी से मुलाकात। प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत की जानिब से दिली हमदर्दी का इजहार किया। कहा, कौम अजीम इंसान दोस्त शख्सियत से महरूम होने पर सोगवार है। सदर ने पुर्तगाल जाते हुए तुर्किया का मुख्तसर दौरा भी किया। सदर आसिफ अली जरदारी की तुर्क सदर उर्दवान से मुलाकात। पाकिस्तान में पहला रोज़ा 2 मार्च को होने का इम्कान। महकमे मौसमियात ने रमज़ानुल मुबारक के चांद की पेशगोई कर दी। महकमे मौसमियात के मुताबिक रमज़ान का चांद 28 फरवरी को नजर आने का इम्कान नहीं। चांद की पैदाइश 28 फरवरी की सुबह 5:45 पर होगी। तारकीन वतन की एक और कश्ती को हादसा। पाकिस्तानी भी सवार थे। मार्सेडेला बंदरगाह के करीब डूबने वाली कश्ती में 65 अफराद सवार थे। पाकिस्तानी सफारत खाने की टीम लाशों की शनाख्त के लिए जाविया अस्पताल रवाना। लीबिया में 2 इज्तिमाई कब्रों से 50 तारकीन वतन की लाशें भी मिल गईं। पुलिस हुकाम के मुताबिक कुछ तारकीन को गोली मारकर कत्ल किया गया।
कौमी असम्बली का इजलास शुरू होते ही अपोजिशन का एहतजाज। अपोजिशन लीडर नुक्ता एतराज़ मांगा, ना मिलने पर डेस्क पर जाकर एहतजाज किया। स्पीकर ने कहा वक्फा सवालात के बाद नुक्ता एतराज़ पर मौका दिया जाएगा। ऐवान में अपोजिशन के नारेबाजी, सीटियां भी बजाईं। अपोजिशन अरकान ने बाद में ऐवान से वॉकआउट भी किया। अपोजिशन ने हुकूमत और कौमी असम्बली को कठपुतलियां करार दे दिया। उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। उमर अयूब ने कहा इनके अरकान, कारकुनों और वकला पर पुलिस जुल्म कर रही है। जुनेद अकबर ने कहा इन्होंने गोलियां लाने नहीं, खाने की तैयारी की बात की थी। PTI में कोई इख्तलाफात नहीं। सोना तारीख की नई बुलंद तरीन कीमत पर पहुंच गया। सोने की फी तोला कीमत में 4,000 रुपये का बड़ा इजाफा। कीमत 3,03,000 रुपये फी तोला हो गई। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स में 1,055 पॉइंट्स का इजाफा 1,11,377 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मुल्क के तमाम बड़े आबी ज़खायर पानी की शदीद कमी का शिकार। वजारत आबी वसाइल ने तहरीरी जवाब कौमी असम्बली में पेश कर दिया। तरबेला डैम ने पानी को ज़ख़ीरा करने की कुल गुंजाइश का सिर्फ 28% पानी मौजूद। मंगला डैम में 16%, चश्मा बैराज में 14% पानी मौजूद। भारत का सिंध तास मुआहदे में रद्दोबदल पर इसरार। सिंध तास मुआहदे के बड़े पैमाने पर खिलाफ वर्जी भी करने लगा। वजारत आबी वसाइल ने तहरीरी जवाब कौमी असम्बली में पेश कर दिया। भारत सिंध तास मुआहदे की किसी शक की खिलाफ वर्जी से कबल आगाह नहीं करता। पाकिस्तान ने माजी में दरिया सिंध पर भारतीय मनसूबों पर एतराज़ किया। कराची में 7 साला बच्चे के अगवा और ज्यादती के बाद कत्ल का केस। 18 अफराद की DNA की रिपोर्ट मनफी निकली। मकतूल सारिम अला बिलाल 7 जनवरी को कालूनी थाने की हदूद से लापता हुआ था। उम्र पर जाने वाले 4 हफ्ते कबल पोलियो वैक्सीनेशन लाजिम। पोलियो वैक्सीन की सर्टिफिकेट के बगैर सऊदी अरब रवानगी नहीं हो सकेगी। इधर लाहौर एयरपोर्ट पर खवातीन समेत 100 से ज़ायद उम्रा ज़ायरीन ऑफलोड। पोलियो वैक्सीनेशन और कोरोना सर्टिफिकेट ना होने पर ऑफलोड किया गया। उम्रा ज़ायरीन का एहतजाज। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल। पाकिस्तान के दीगर मुल्कों से राब्तों का सिलसिला जारी। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार किया। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से रब्ता। इजरायली वज़ीर आज़म के इश्तिआल अंगेज़ बयान की शदीद मज़म्मत। सऊदी अरब की सालमियत और फ़लस्तीनी कॉज़ की हमायत का अज़म ज़ाहिर किया। इसाक डार का मलेशियन वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक रब्ता। मोदी का पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद में सफ़र। खैर सगाली पैगाम की तौफीक ना हुई। भारतीय वज़ीर आज़म खसूसी तैयारे में पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद से गुजरे। मोदी का तैयारा लाहौर के करीब पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हुआ। नरेंद्र मोदी 3 रोज़ा दौरे पर पेरिस जा रहे थे। पाकिस्तान के लिए फुटबॉल के मैदान में बड़ी खबर। पाकिस्तान AFC एशियन कप 2027 को क्वालिफायर से बाहर हो गया। AFC ने PFF को फैसले से आगाह कर दिया।